नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों जरा सोचिए, एक रेस का घोड़ा जो सालों से फुल स्पीड में दौड़ रहा हो, हर चक्कर में सबको पीछे छोड़ते हुए लोग चिल्ला रहे हों कि ये तो रुकने वाला नहीं, लेकिन अचानक वो घोड़ा थोड़ा सांस लेने लगे, स्पीड कम करे और अब हर कोई पूछे, भाई क्या ये थम गया है या थक गया है? क्या रेस अब उतनी मजेदार नहीं रही? ठीक वैसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश के रियल एस्टेट मार्केट के साथ। 2021 से 2024 तक तो जैसे पार्टी चल रही थी, हर शहर में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे, हर प्रोजेक्ट बिक रहा था जैसे गर्म केक। निवेशक सोच रहे थे बस पैसा लगाओ और बम्पर रिटर्न पाओ, लेकिन अब नुवामा की लेटेस्ट रिपोर्ट ने अलार्म बजा दिया है। मार्केट मिड साइकिल में एंटर कर चुका है, यानी वो शुरुआती धमाकेदार रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। अब अंधाधुंध दाम नहीं बढ़ेंगे, बम्पर रिटर्न की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बाजार ने गियर बदल लिया है। ये मिड साइकिल क्या भला है? आसान भाषा में समझो, जैसे कोई फिल्म होती है, शुरुआत में हीरो की एंट्री धमाकेदार, एक्शन फुल ऑन, लेकिन बीच में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है, ट्विस्ट आते हैं, चुनौतियां बढ़ती है। रियल एस्टेट में भी यही हो रहा है। पहले वाली विस्फोटक ग्रोथ के बाद अब सेल्स की स्पीड नॉर्मल हो रही है। अनबिकी इन्वेंट्री यानी बिना बिके घरों का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगस्त 2025 के डेटा को देखें तो साफ दिखता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में सेल्स 11% गिरी, नए लॉन्च 73% तक क्रैश हो गए, अनबिकी इन्वेंट्री 21 महीने की हो गई। हालांकि कीमतें अभी 20% बढ़ी है। बेंगलुरु में सेल्स 66% उछली, नए लॉन्च 60% बढ़े, लेकिन हैदराबाद में अनबिकी इन्वेंट्री 26 महीने तक पहुंच गई, जो बताता है कि वहां मार्केट पीक क्रॉस कर चुका है। एनसीआर में 14% सेल्स ग्रोथ, पुणे में सिर्फ 6%, चेन्नई में 59%, कोलकाता में 45%। मतलब हर शहर की अलग अलग स्टोरी है। वो पुरानी एक समान तेजी खत्म हो गई और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अफोर्डेबिलिटी का है। कीमतें इतनी तेज चढ़ी कि आम आदमी का सपना दूर होता जा रहा है। डिमांड अब ज्यादातर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट तक सिमट गई है। YTD 2025 में एनसीआर में डिमांड 55% बढ़ी, चेन्नई में 30%, बेंगलुरु में 29%, लेकिन एमएमआर में 6% घटी, पुणे में 8% घटी और हैदराबाद में 11% तक गिरी। वो निवेशक जो सिर्फ कीमत बढ़ने की उम्मीद में पैसा लगा रहे थे, उनकी डिमांड अब घट सकती है, क्योंकि अब वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ चेन्नई और एनसीआर जैसे चुनिंदा मार्केट में दिख रही है। हैदराबाद और पुणे तो प्रेशर में है। नुवामा कह रही है कि अब डेवलपर्स का परफॉर्मेंस भी अलग अलग होगा। जो एनसीआर में एक्टिव है वो पुणे वाले से बेहतर करेगा। तो दोस्तों, ये कोई क्रैश की खबर नहीं, बल्कि एक रियलिटी चेक है। मार्केट अभी भी चल रहा है, लेकिन अब स्मार्ट खेलना पड़ेगा। हर शहर, हर प्रोजेक्ट को अलग नजर से देखो, अफोर्डेबिलिटी और रियल डिमांड पर फोकस करो। अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये सही टाइम हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर भाई लोग, बम्पर रिटर्न की पुरानी आदत छोड़ो, क्योंकि बाजार ने गियर बदल लिया है। आप क्या कहते हैं? आपका शहर इस मिड साइकिल में कैसा परफॉर्म कर रहा है? कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।